आपने ये फ्रेज तो सुना ही होगा, प्यार किया तो डरना क्या, या ये कहावत सुनी होगी कि प्यार अंधा होता है। भाई ये बातें आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन जब बॉलीवुड की बात आती है तो ये जो कहावत है कि प्यार अंधा होता है, ये कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पे सटीक बैठती है। क्योंकि कुछ एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में ऐसी रही हैं जिन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को जो चुना उसको देखकर हर कोई हैरान रहेगा, क्योंकि उनके जो लाइफ पार्टनर और उनकी एज है वो इतनी बड़ी एज डिफरेंस थी जिसे देखकर हर कोई हैरान रहेगा। मतलब अपनी एज से डबल उम्र के इंसान को इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने अपना पार्टनर बनाया। तो आज अपनी इस खास रिपोर्ट में मैं शुभांगी आपको बताने जा रही हूँ उन्हीं बॉलीवुड कपल्स के बारे में जिनके बीच में बहुत ही ज्यादा एज गैप है, लेकिन फिर भी वो एक आइडियल कपल कहे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, 26 साल छोटी है मिलिंद सोमन की पत्नी अंकिता कोवर। एक्टर मिलिंद सोमन को कौन नहीं जानता। 90s के दौर के फेमस एक्टर और मॉडल है मिलिंद उस दौर में भी और आज भी अपनी पावरफुल एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। मिलिंद बेशक अब एक्टिंग में एक्टिव ना हो, लेकिन 59 इयर्स के हो चुके मिलिंद आज भी अपनी फिटनेस से लाइमलाइट में रहते हैं। वहीं वो अपनी वाइफ अंकिता कोवर के साथ भी अपनी लव लाइफ को लेकर काफी चर्चा बटोरते हैं। उन्होंने अंकिता के साथ दूसरी शादी रचाई है। मिलिंद और अंकिता की उम्र के बीच काफी फासला है। मिलिंद ने कुछ 26 साल छोटी अंकिता के साथ शादी करके सबको हैरान कर दिया था। मिलिंद सोमन और अंकिता कोवर की पहली मुलाकात एक नाइट क्लब में हुई थी। पहली नजर में ही मिलिंद को अंकिता भा गई थी और अंकिता भी मिलिंद को पसंद करने लगी। उस दौरान बिताए समय में ही दोनों एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान चुके थे और दोनों के बीच चली लंबी बातचीत के दौरान फोन नंबर की अदला बदली भी हो गई, जिसके बाद दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर ये प्यार शादी के मुकाम पर पहुंचा। हालांकि एज गैप होने के कारण दोनों को लोगों की ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चा साथी हो तो दुनियादारी से क्या लेना देना। दोनों ने फिर 2018 में शादी रचाई और आज दोनों एक हैप्पी कपल है। नंबर 2, कबीर बेदी और परवीन दोसांझ के बीच 29 इयर्स का है फासला। फेमस एक्टर कबीर बेदी भी इस लिस्ट में है। कबीर बेदी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए तो फेमस है ही, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रह चुके हैं, खास तौर से अपनी चौथी शादी को लेकर, क्योंकि उन्होंने परवीन दोसांझ से चौथी शादी की थी। हैरानी की बात यह है कि दोनों के बीच में एक जनरेशन का गैप है। दोनों के बीच उम्र में 29 इयर्स का गैप है। आपको बता दें कि 70 साल की उम्र में कबीर ने परवीन से 2016 में शादी की थी। कबीर की शादी को लेकर इंडस्ट्री में काफी बवाल मचा था। वहीं कबीर के घर में भी इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ था। एक्टर की बेटी और एक्ट्रेस पूजा बेदी ने उनकी शादी पर काफी नाराजगी जताई थी। पूजा बेदी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने परवीन दोसांझ को टैग करके काफी खरी खोटी सुनाई थी। साथ ही अपनी सौतेली माँ को चुड़ैल भी कहा था। पूजा ने अपने पोस्ट में लिखा था, हर फेरी टेल में एक चुड़ैल या एक बुरी सौतेली माँ होती है, मेरी अभी आई है। पापा ने परवीन दोसांझ से चौथी शादी की है भाई, जिसके बाद कबीर और उनकी वाइफ को बुरी तरह से ट्रोल किया गया। वहीं जब बात ज्यादा बिगड़ गई तो पूजा ने समझदारी दिखाते हुए अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर एक नया ट्वीट कर पिता और सौतेली माँ को शादी की बधाई दी थी। नंबर 3, संजय दत्त और मान्यता में 19 साल का अंतर। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की वाइफ मान्यता दत्त की उम्र 41 इयर्स है, जबकि संजय दत्त की उम्र 60 साल की है। यानी देखा जाए तो दोनों की उम्र में तकरीबन 19 साल का गैप है। एज में इतना गैप होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। दोनों की प्रेम कहानी काफी फिल्मी है। संजय दत्त की जिंदगी में यूं तो तमाम लड़कियां आई और गईं, लेकिन मान्यता ने उस वक्त संजय दत्त का साथ दिया जब उन्हें किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मान्यता संजय दत्त की जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी रही। कहते हैं कि जब संजय दत्त जेल में थे तो मान्यता रूटीन से उनसे मिलने जाया करती थी। मान्यता दत्त का जन्म 22 जुलाई 1978 को मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। जन्म के बाद उनका नाम दिल नवाज शेख रखा गया था। वो दुबई में पली बड़ी और इंडस्ट्री में अपना नाम उन्होंने सारा खान रखा। केआरके की फिल्म देशद्रोही में उनका स्क्रीन नेम मान्यता कर दिया गया। मान्यता की पर्सनल लाइफ की बात करें तो पहले उनकी शादी महराज और रहमान से हुई थी। हालांकि बाद में दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। मान्यता एक कामयाब एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा था, लिहाजा उन्होंने बी और सी ग्रेड फिल्म्स में काम करना शुरू किया। मान्यता और संजय दत्त की पहली मुलाकात तब हुई जब संजय दत्त ने मान्यता की सी ग्रेड फिल्म लवर्स लाइक अस के राइट्स खरीद लिए। इस फिल्म से संबंधित मीटिंग के बाद मान्यता सीधे ही संजय दत्त से मिलने जाने लगी। दोनों फोन पर बातें करते रहे और मान्यता कई बार संजय के घर आती जाती
और जब वो अकेले होते तो अपने हाथों से उन्हें खाना बनाकर खिलाती। और फाइनली साल 2008 में संजय दत्त ने गोवा में मान्यता दत्त से शादी कर ली। बेशक दोनों के बीच में उम्र का लंबा फासला हो, लेकिन दोनों एक खुशहाल कपल हैं और दोनों के 2 बच्चे भी हैं। नंबर 4, शाहिद और मीरा में 14 साल का अंतर। एक्टर शाहिद कपूर अपनी वाइफ मीरा राजपूत से उम्र में बड़े हैं। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत के बीच उम्र का 14 साल का गैप है। दोनों की शादी साल 2015 में हुई थी। शाहिद कपूर ने उम्र के अंतर को लेकर कहा था कि उन्हें इस बारे में थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने कहा था कि जब वो पहली बार मीरा से मिले तब मीरा 20 साल की थी और वो 34 इयर्स की थी। आपको बता दें कि शाहिद और मीरा राजपूत की अरेंज मैरिज है। मीरा राजपूत का बैकग्राउंड फिल्मी नहीं है। हालांकि शाहिद कपूर से शादी करने के बाद आज मीरा किसी बड़े स्टार से कम नहीं। आज दोनों का एक हंसता खेलता परिवार है और दोनों के 2 बच्चे भी हैं। नंबर 5, सैफ अली खान और करीना के बीच भी 10 साल का अंतर। करीना कपूर और सैफ अली खान बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी जोड़ियों में से एक है। उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया ट्रोल्स अक्सर करीना कपूर और सैफ अली खान पर उनकी उम्र के अंतर को लेकर निशाना साधते रहे। दोनों के बीच में लगभग 10 साल का गैप है। जहां सैफ अली खान का जन्म 16 अगस्त 1970 को हुआ था, जबकि करीना कपूर का जन्म 27 सितंबर 1980 को हुआ था। करीना और सैफ ने साल 2012 में शादी की थी। करीना ने सैफ से एज डिफरेंस पर कहा था कि उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि प्यार और सम्मान मायने रखता है। करीना और सैफ इन दोनों ने फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान एक दूसरे को जाना था। उस दौरान दोनों की नजदीकियां मीडिया से भी छुप नहीं पाई थी। दोनों को अक्सर साथ देखा जाता था। वहीं सैफ के हाथ में करीना के नाम का टैटू लोगों के बीच में काफी वायरल हुआ था। खैर दोनों बॉलीवुड के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। और अगर ये कहा जाए कि वक्त के साथ दोनों का प्यार और गहरा होता जा रहा है तो गलत नहीं होगा। एंड नंबर 6, रणबीर कपूर आलिया भट्ट में 11 साल का फासला। आलिया भट्ट रणबीर कपूर से 11 साल छोटी हैं। दोनों ने अप्रैल 2022 में शादी की थी। हालांकि जब दोनों की डेटिंग की खबरें आई तो दोनों के एज गैप को लेकर भी लोगों के बीच काफी बातें हुई, जिसे लेकर खुद रणबीर ने भी बात की। निखिल कामत को दिए पॉडकास्ट इंटरव्यू में रणबीर ने आलिया की तारीफ करते हुए खुद को खुशकिस्मत बताया। रणबीर ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक ऐसे इंसान से शादी की जो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी है। हम जब साथ होते हैं तो एक साथ बहुत सारी बातें, हंसी मजाक और चुगलियां करते हैं। आलिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं और भी लकी हूँ। रणबीर ने आगे कहा, आलिया एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है। उसने मेरी जिंदगी में आकर रंग भर दिए हैं। वो मेरे से 11 साल छोटी है और ये बहुत ही फनी है। आपको बता दें कि रणबीर और आलिया की पहली मुलाकात एक फोटो शूट के दौरान हुई थी। रणबीर उस समय 20 साल के थे, जबकि आलिया तब केवल 9 साल की थी। रणबीर ने कहा कि अब ये कहने में थोड़ा अजीब लगता है। दरअसल संजय लीला बंसाली चाइल्ड मैरिज पर एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसका नाम बालिका वधू था। दोनों एक्टर्स इसी शूट के दौरान मिले थे। रणबीर ने बताया कि आलिया से मिलने के बाद उन्हें पता चला कि वो कितनी स्पेशल पर्सन है। रणबीर ने आलिया को लेकर कहा था, एक एक्टर, आर्टिस्ट, बेटी और बहन होने के तौर पे मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं जितना उसके साथ हॉलिडे पर जाना पसंद करता हूँ, उतना ही उसके साथ घर पर रहना भी मुझे पसंद है। आपको बता दें कि 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 14 अप्रैल 2022 में एक इंटीमेट वेडिंग में आलिया और रणबीर ने शादी की थी और आज कपल एक बेटी राहा कपूर के पेरेंट्स हैं। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। भाई ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने साबित कर दिया है कि उम्र, एज इज जस्ट अ नंबर। प्यार में ये सब कुछ नहीं देखा जाता और इसीलिए ये एज डिफरेंस होने के बावजूद भी ये बॉलीवुड के बहुत ही आइडियल कपल्स कहे जाते हैं। तो ये था आज हमारी खास रिपोर्ट में। मैं शुभांगी लेती हूँ आपसे विदा। हमारे चैनल गप्पू चाची को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इसी के साथ शेयर कीजिएगा हमारे साथ कि आप कौन सी बॉलीवुड से जुड़ी मजेदार कहानियां हमसे सुनना चाहते हैं। बने रहिए और जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन। थैंक यू।